कभी रेल के इंजन कोयले की आग और भाप के दम पर दौड़ते थे, फिर समय बदला और डीजल इंजनों ने भारतीय रेलवे की रफ्तार बढ़ा दी। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक इंजन का दौर, जिसने सफर को तेज, आधुनिक और ज्यादा किफायती बना। लेकिन अब भारतीय रेलवे एक ऐसे नए युग में कदम रख रहा है जो सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा बदलने का दावा करता है। अब बात ना कोयले की है ना डीजल की, बल्कि उस ईंधन की है जिसका उत्सर्जन धुआं नहीं बल्कि पानी है, यानी हाइड्रोजन। और इसी हाइड्रोजन के दम पर भारत अपनी पहली यात्री ट्रेन पटरी पर उतारने जा रहा है। आखिर ये ट्रेन कितनी खास है और कैसे चलेगी, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में आपके साथ सौरभ। भारतीय रेलवे के लिए 17 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक साबित होने वाला है। 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरियाणा की जींद में हरी झंडी दिखाने वाले। भारत का हरियाणा राज्य, जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक राज्य है, एक बार फिर साक्षी बनने जा रहा है रेलवे के नए अध्याय का। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं होगा, बल्कि भारतीय रेल के ऊर्जा परिवर्तन और हरित परिवहन की दिशा में निर्णायक कदम भी माना जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जींद से सोनीपत के बीच प्रस्तावित लगभग 89 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर कई बार सफल ट्रायल किया जा चुका है। रेलवे के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार ट्रेन प्रतिदिन सुबह 7:40 बजे जींद जंक्शन से सोनीपत के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन जींद जंक्शन से चलकर जींद सिटी, पांडुपिंडारा, ललित खेड़ा, भमभेवा, बुटाना, गोहाना होते हुए सोनीपत पहुंचेगी। सुबह 7:40 बजे जींद से यह रवाना होगी, जो 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। वहीं सोनीपत से सुबह 10:40 बजे यह ट्रेन चलेगी, जो दोपहर करीब 1 बजे जींद पहुंचेगी। जींद से सोनीपत तक इस ट्रेन का संभावित किराया 25 रुपए बताया जा रहा है। इसकी बोगियां डीएमयू की तर्ज पर तैयार की गई है। हाइड्रोजन ट्रेन में करीब 10 कोच होंगे, प्रत्येक कोच में लगभग 300 यात्री सफर कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन इस समय अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन के बाद भारत दुनिया का 5वां देश होगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन के लिए रेलवे ने 6 लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और 2 गार्डों को चेन्नई व गुजरात में स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई है। वहीं अब आपको बताते हैं कि यह हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए डीजल या बिजली लाइन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें हाइड्रोजन गैस से भरे टैंक और फ्यूल सेल लगे होते हैं। जींद से सोनीपत चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ट्रेन में 2 फ्यूल सेल लगे हुए हैं। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 की केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे बिजली पैदा होगी और ट्रेन का इंजन चलेगा। इस रिएक्शन में भाप भी बनकर निकलेगी, इसलिए इसे जीरो एमिशन या बेहद कम प्रदूषण वाली तकनीक माना जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के बारे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बताया कि 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ट्रेन को देश को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर 24 हॉर्स पावर के सेल्स, इसे पूरी तरह से स्वदेशी मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया। पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़ को संभालने के लिए 15 आईपीएस और 50 एचपीएस अधिकारियों सहित 4800 से 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जैसा मैंने आपको बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो उसको लेके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने लगभग 15 जो है आईपीएस रैंक के अधिकारी इसमें लगाए हैं, और इसी क्रम में एचपीएस अधिकारियों की बात करें तो लगभग 50 का आंकड़ा एचपीएस अधिकारियों का भी इसमें है। टोटल पुलिसकर्मी की बात करें तो लगभग 4800 से 5000 के बीच का आंकड़ा इस पूरे जो है समारोह में लगाया जा रहा है। बहरहाल 17 जुलाई को जब जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रवाना होगी, तो सिर्फ एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि भारतीय रेलवे की तकनीकी सोच का भी नया अध्याय खुलेगा। यह परियोजना कितनी सफल होती है और भविष्य में कितने रेल मार्गों तक पहुंचती है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। क्योंकि अगर यह प्रयोग उम्मीदों पर खरा उतरा, तो आने वाले समय में भारतीय रेलवे की पहचान सिर्फ तेज रफ्तार से नहीं, बल्कि स्वच्छ और आधुनिक तकनीक से भी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।